देखिए हम एक मिनट रुक जाइए। अभी आप लोग हजारीबाग समनाले गेट पर बैठ गए। फिर से होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं ये, और रोजगार की मांग को लेकर। अब जब रोजगार बोलेंगे तो वहां पे आपको रुकना होगा, पूरे झारखंड को रुकना होगा, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं ना, इसमें आप देखेंगे, जो चेहरे देखेंगे, इसमें बच्चे के साथ भी महिलाएं पहुंची हैं। तो ये पीड़ित हैं, झारखंड के वो लोग हैं जो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार बनाए थे कि जब सरकार आई है तो इनमें बदलाव आएगा, इनको रोजगार मिलेगा, इनको काम मिलेगा। लेकिन हम आपको बता दें, ये हजारीबाग की ये जो तस्वीर है ना, बहुत दिनों से ये जा रही है। 2021 का नवंबर का महीना था, ये दिसंबर का महीना था, ये यहीं पर ये धरने पर बैठे थे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, और तकरीबन 118 दिनों तक यहाँ पर ये बैठे रहे थे भाई, होमगार्ड की नियुक्ति के लिए। हम वो पूरी बात आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए और इनकी पीड़ा को समझिए। इनको बहुत तरीके से समझाया गया, बताया गया। यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आए, मंत्री तक आए, विधायिका यहाँ पर आती रही। इनको बताया गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए कितना ठीक हो गया है कि 2021 के बाद 2023 चल रहा है, अभी तक ये उसी बात को लेकर कि नियुक्ति कहाँ है। कितना ठीक हुआ आपके लिए? नहीं, क्या ठीक हो गया? बहुत लोग आए थे यहाँ पे। हाँ, बहुत लोग आए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हुआ है। हम लोग जैसे जहाँ पे थे वहीं पे हम लोग को अभी तक छोड़ दिया गया है। हम लोग जो दर्द में थे वही दर्द में हम लोग को छोड़ दिया गया है। हम लोग को महिला मतलब हमारे झारखंड में आधा पद दिया, 75% दिया जाता है महिला लोग को, लेकिन महिला लोग का पद देखते हुए इन महिलाओं को देखिए, हम लोग को देखिए कि हम लोग कितना बेरोजगार बैठे हैं। क्या हम लोग को सपना, हम लोग गरीब हैं, हम लोग को सपना देखने का अधिकार नहीं है? हम लोग सपना को नहीं देख सकते हैं? तो क्या बड़े बड़े ही लोग आज इसीलिए राजनीतिक होता है, रुपया वाला का ही बेटा बनता है सभी कुछ। और हम लोग को क्या, हम लोग मतलब हम लोग का माता पिता गरीब हैं, हम लोग किसानी है, तो क्या हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं? तो क्यों नहीं डीसी महोदय अभी तक हम लोग को कोई कार्रवाई कर रही है? जब ऊपर से आदेश आ रहा है, लेटर पर लेटर आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? क्या प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लेटर आ रहा है, बराबर आ रहा है? हाँ, लेटर बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कहाँ मामला कहाँ फंसा हुआ है? मामला यहाँ डीसी मैम पास फंसा हुआ है। वो अभी तक यहाँ पे कुछ प्रक्रिया कर ही नहीं रही है। कोई प्रक्रिया नहीं कोई प्रक्रिया नहीं रही है, कर रही है। देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पर मंत्री आए थे, झारखंड सरकार के मंत्री हैं, मंत्री साहब आए थे। मंत्री क्या नाम था उनका? श्री सत्यानंद भोक्ता जी। सत्यानंद भोक्ता जी। एक यहाँ नारा भी वो कुछ कहे थे। हाँ, नारा बता दिए। बोले थे 7 से समस्या, 7 से समाधान, 7 से 7 दिन, 7 दिन में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। पर यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, सत्यानाश टाइप में करके चले गए। एक बार सबका तस्वीर दिखा दीजिए। ये यही समस्या भी है। एक मिनट मैडम, यही समस्या भी है और यही समाधान भी है। मंत्री जी क्या कर गए थे, सब साथ से बताए थे, समस्या समाधान 7 दिन में सब कुछ करके जाएंगे। और बताइए, देखिए बताने में अब ये शर्म भी आता है। ये मंत्री जी क्या कर गए थे? क्या लगता है मंत्री जी इतना बड़ा बात करके गए थे, साथ से समस्या समाधान? मंत्री जी जैसा कह के गए हैं तो अपना जिला में तो कर दिए, अपना जिला को तो सबको नौकरी दे दिया, और हम लोग को बोल दिए कि आप लोग बैठ के तबला बजाइए। तो क्या करें, तबला भी हम लोग को दे दे बजाने के लिए, ताकि डीसी ऑफिस के बाहर हम लोग को सब आए फोटो खिंचवा के चले गए। और सब आते हैं, सब फोटो खिंचवाते हैं। क्या है, हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए हैं? जब हम लोग का काम ही नहीं किया जा रहा है तो क्या कीजिएगा आप? फोटो खिंचवा के रखिएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग का गलती है कुछ? हम लोग का कुछ गलती नहीं है। तो एग्जाम दिए थे, गलती किए ना, उम्मीद किए, गलती किए ना, नौकरी मिलेगा, गलती किए ना, ये सब हम लोग गलती। सर ऐसी भी यहाँ है, होमगार्ड अभ्यर्थी लोग है, जिसकी विधवा औरत महिलाएं लोग भी है, बाल बच्चा इधर भी है। बच्चा पालने में लोग को इतना तकलीफ हो रहा है कि उन लोग को बात से बोलती है, करती है, तो हम लोग को रोना आता है कि किस आधार से उन लोग बच्चा को परवरिश कर रही है। इस चीज को सरकार नहीं समझ रहे हैं। पैदल मार्च में वो महिला लोग भी गई थी, जिन लोग का सहारा है। ऐसे हम लोग, लेकिन मैम एक महिला हो करके डीसी मैम नहीं समझ रहे हैं कि एक महिला की दर्द नहीं समझ रहे हैं। आज तक इतना हम लोग को खाली आश्वासन पर, कभी एसपी से कभी डीएसपी। इनके आंखों में जो भावनाएं हैं, जो आंसू हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे झलक रहा, वो दिख रहा, वो दुख और तकलीफ जो है ना, झारखंड की जो तकलीफ है। महिला को दर्द हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरी डीसी मैम नहीं समझ रहे महिला का दर्द कि क्या हो, कैसे वो बच्चे परवरिश कर रही है। लोग को कोई समझा है? वोट आप लोग दीजिए खाली,
ठीक है ना। वोट काहे के लिए दिए थे कि वोट काहे के लिए दिए थे आप लोग? वोट इसलिए दिए होंगे ना कि सरकार आएगा बदलेगा कुछ। इतना सर इतना ताना हम लोग सहे, गांव घर में हम लोग दौड़ रहे थे उसमें इतना ताना सहे कि आज तक सब मजाक मत के चल। देखिए गई थी फलानवा औरतियां नौकरी करने के लिए गई थी, देखिए ना ऐसे हुआ या हुआ क्या नौकरी लगा रखी है। कुछ बोलेगा कि फलानवा की औरतियां बैठा है गेट के। सर बहुत ताना मिलता है लेकिन क्या करें, अपने आप को संभाल रहे कि आए एक दिन मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मैम, नहीं समझ रहे हैं हम लोग को दर्द। क्या दिखाइए, एक बार लेटर दिखाइए। देखिए ये पेपर आया है सरकार के संयुक्त सचिव का, राधे श्याम प्रसाद का। इसमें उपायुक्त मैडम का डायरेक्ट आदेश दिया गया है। ये डेट है 23/8/2023 का, ठीक है। इसमें संयुक्त सचिव का है और डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया गया है कि त्रुटि को निराकरण करते हुए मेगा सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। यानी फिर से जो भी वहां पर समस्या है, बहुत सारे वीडियोस में बने हैं, हम आपको बताएंगे, शॉर्ट में ही बताएंगे। जो त्रुटियां आई थी उसको लेकर इनका निरस्त कर दिया गया था, बहाली जो होना था, ठीक है। फिर से मेगा सूची बनाने की बात आई थी, बार आ रहा है। सरकार के अवर सचिव, संयुक्त सचिव यानी वहां से सरकार की तरफ से हमेशा पेपर आ रहा है कि त्रुटि को निराकरण करते हुए मेगा सूची प्रकाशित कीजिए। और इतना पेपर आया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाकर के उपायुक्त मैडम से मिले हैं तो बोलते हैं कि ठीक है जांच चल रहा है। पर हम लोग को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा जांच चल रहा है, ऐसा कौन सा त्रुटि हो जाता है कि 2 साल में सुधारा नहीं जाता है। यानी कि आपका शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत स्लो है। अच्छा कोई एक बात ये समझा दे कि इनका गलती क्या है। देखिए ये खुला चैलेंज है सबके लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं। इनका काम है भैया एग्जाम देना, इन्होंने एग्जाम दे दिया और इनका मेरिट लिस्ट में जो नाम आना था सबका नाम आ गया। अब अगर भ्रष्टाचार आपके सिस्टम में है, अगर तमाम त्रुटियां हैं, तो आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर कोई समस्या है तो न कार्रवाई। इसमें ये चीज हम लोग और बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप बोलते हैं कि त्रुटि हुआ है, सरकार का आदेश आया है, आप जांच कर रहे हैं, तो 2 साल में ना आप स्टूडेंट को किसी को सजा दे पाए हैं, ना किसी प्रशासनिक व्यवस्था को सजा दे रहे हैं, यानी कि झेल रहे हैं तो स्टूडेंट लोग। यानी कि 2 साल हम लोग का नौकरी का उम्र और भी धीरे धीरे घटता चला गया। यानी कि जितना भी परेशानी अगर उठाना है तो अभ्यर्थी उठाए। सारे प्रशासन महोदय मस्त से मजा में रहिए और जितना भी परेशानी है वो अभ्यर्थी लोग के द्वारा ही खाली उठाया जा रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? एक दिन के लिए बैठे हैं यहाँ पे धरने पे? एक दिन बैठे हैं, ये चेतावनी तौर पे है। अब यही चीज जा करके हम लोग बोलेंगे कि मैडम अगर त्रुटि निराकरण नहीं करने पा रहे हैं तो हम ही लोग 10 लड़का को चुन लीजिए ना, हम लोग आकर के आपको 4 दिन में देकर के देखे चले जाएंगे कि ये त्रुटि है, ये सही है। नहीं हो पाएगा त्रुटि का जो भी निराकरण है, नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा आप लोग आगे? क्या फिर हम लोग उसी तरह पुराने स्टाइल में चलेंगे और जाकर के सीएम आवास घेरेंगे, पैदल जाएंगे सीएम आवास के पास, वहीं पे धरना देंगे। यहाँ पे 118 दिन बैठे हैं, विधानसभा सत्र और सीएम आवास दोनों जगह हम लोग धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे ना। बोलिए मैडम, बोलिए क्या बोल रही है? रोड जाम करेंगे, रोड को भी जाम किया जाएगा सर। हम लोग डीसी पास भी जाते हैं तो बोलते हैं एसपी पास जांच हो रहा है। कितने साल से जांच हो रहा है सर? हम लोग का दौड़, जिस दिन दौड़ था वहाँ पे तो पूरा डीसी बैठे होंगे, डीएसपी बैठे होंगे, सारा प्रशासन बैठे होंगे, तो त्रुटि कैसे हो गया? हम लोग को सिर्फ काम था दौड़ना और एग्जाम देना, तो फिर त्रुटि कैसे हो गया? और अभी तक जो हम लोग को बैठा रखा है, जब धरना भी बैठे थे 118 दिन तक उठा दिया गया कि 15 दिन में आप लोग को लेटर दे दिया जाएगा। फिर अभी तक आया क्यों नहीं है लेटर? सिस्टम की जो गलतियां है ना, उसका नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है। जैसे एक चीज और भी बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जैसे त्रुटि बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा सारा अधिकारी को नियुक्त किया गया है। दंडाधिकारी, अध्यक्ष डीसी महोदय खुद, एसपी साहब, कमांडेंट साहब, तो भैया सब आप ही लोग हैं। तो आप ही बोलते हैं कि बहाली भी हम ले रहे हैं, चोर भी हम आप ही लोग को ठहरा दे रहे हैं, मेरिट भी खुद बना रहे हैं, जांच भी खुद करवा रहे हैं। यानी कि आपका मनसा ठीक नहीं है। अच्छा, ये समझना है और लोगों को भी समझना है, ये प्रक्रिया कब से शुरू हुआ था? ये 2019 में इसका विज्ञापन निकला। हम इसलिए बोल रहे, सवाल इसलिए पूछे, देखिए 19 में विज्ञापन निकलता है, कोरोना के बाद, और ये 23 में बैठे हैं अभी, ठीक है। तो सरकार भी 5 साल की होती है, तो ये नौकरी के लिए पूरा, मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो कहानी है, समझिए क्या स्थिति है झारखंड में। जो रोजगार की जो स्थिति है, जो लोगों की स्थिति है, वो किस तरीके से बद से बदतर है। और कहा जाता है कि युवा जो है ना, देश के ताकत बनेंगे और शक्ति बनेगी, और यही ताकत, यही शक्ति है जो रोड पर बैठे रहते हैं। जो समनालय गेट पे ये दिखा दीजिए, ये देखिए, ये हजारीबाग का समनालय कार्यालय है, उसी के गेट पे ये बैठे हैं। यहीं पर 118 दिन तक ये बैठे थे 2021 दिसंबर के महीने में। और जब लोगों ने समझाया, लोगों ने यानी कि यहाँ के विधायक ने, यहाँ के मंत्री ने जब आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इन्होंने वो हड़ताल तोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? आप उसके बाद मिल होंगे ना? हाँ, मिल रहे हैं। तो
वहाँ से नया एक हम लोग का नया लॉलीपॉप आता है। आश्वासन लॉलीपॉप आश्वासन आता है कि बेटा आश्वासन चल रहा है। हम लोग का सामने सिर्फ आश्वासन आता है और अभी तक हम लोग जहाँ थे वहीं पे हम लोग हैं। वहीं हैं आप लोग। तो घर का अभी मान के चलिए हम लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव से अभी कोई भी मेरे लड़की का अगर शादी होता है, अगर वो सपना भी देखती है कि हमको नौकरी करना है, तो इस तरह से कैसे नौकरी कर पाएगा। आज मेरा पति हमको यहाँ पे लाने से नहीं अगर लाएंगे तो फिर आगे का हम काम कैसे। उस तरह से उन लड़कियों का भी सपना तोड़ा जा रहा है। अरे इतना बेरोजगार नौजवान जो है वो दिल्ली बम्बई जाके प्लेट धोते हैं, होटल में काम करते हैं, तो अपने झारखंड में काम मांग रहे थे, लोग को क्यों नहीं काम दिया जा रहा है। तो फिर वही है ना कि जो लोग सवाल उठाते हैं और भाषणों में जो जिक्र कर देते हैं कि भाई अब बड़ा प्रवासी मजदूर की संख्या बढ़ रही है, बढ़ेगी ना, अब इनको काम नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे। वो बता रही थी कोई यहाँ पर जो महिला है जो बहुत स्थिति उनकी, हाँ वो देखकर ही लग रहा। क्या बोल रही थी बताइए। ये बोली बहुत मतलब क्या बोले सर, ऐसे बोली है ना कि मतलब रोना आ गया। अभी हम लोग दोनों रो रहे थे। इसका 2 बच्चा, एक लड़का एक लड़की है। महिला है वो? ये महिला यहीं पे है। बताइए कितना मुश्किल से जिंदगी आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। कितना मुश्किल से मेरा जिंदगी, तो हमारे हस्बैंड एक्सपायर करने के बाद में तो हम सोचे चलो 2 बच्चा है, अगर सरकार दे रहे हैं तो कोई भी काम हो कि अपना बच्चा की परवरिश कर सके। एक मिनट रुक जाइए। हर तरह से हम अपने घर में भी ताना सुने, बहुत तरह से बातें हुआ, ये मत करो वो मत करो, लेकिन फिर भी हम अपना जिद में अड़े रहे कि नहीं हमको करना, अपने बच्चे के लिए कुछ तो करना। जब सरकार दे रहे हैं तो हमको लेना जरूरी है। फिर वहाँ हम लोग सब चीज हो गया हम लोग को प्रक्रिया, पर हम लोग को नीति पर नहीं मिल रहा है। बस बैठे हैं, रोजगार बैठे हैं, मेरा बच्चा भी तड़प रहा है, हम भी तड़प रहे हैं। देखिए लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग तड़पते रहेंगे। लोग देखिए हम बता रहे थे ना कि छोटे छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं। देखिए एक मिनट भाई, एक मिनट रुको यार, रुको थोड़ा देर रुको। देखिए छोटे छोटे बच्चे के साथ जो है ना, गोद में बच्चा है और इनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर ये जो होमगार्ड की नियुक्ति को लेकर जो बातें चल रही है ना, वो साल भर साल ऐसा ही कहानियां सिर्फ चल रही है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन नौकरी इनको नहीं मिल रही है। और ये मजबूरन फिर से इनको बैठना पड़ा है कि शायद कोई सुन ले। अब इस सरकार में पता नहीं कौन सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारा काम है कि इनका दुख और दर्द को दिखा दिया जाए, लोगों तक पहुंचा दिया जाए। कहाँ से आए हैं आप? एक जगह दीजिएगा थोड़ा सा। कहाँ से आए हैं आप? मंडे से, कटकमदाग प्रखंड से। बच्चा को लेके आना पड़ता है आपको? जी सर। बच्चा को नहीं छोड़ सकती किसी को? नहीं। छोटा सा बच्चा है और ये रो रहा है। अब इसके बारे में ये जो तकलीफ है ना, इस तकलीफ को बस हम दिखा ही सकते हैं और एहसास करने वाले कर पाएंगे, और बाकी झारखंड ऐसे ही चल रहा है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग बलसगरा से आए हैं। क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं कि हम लोग का नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। बोलिए। सर हम लोग यहाँ सबसे पहले 118 दिन का धरना दिए थे। उस टाइम हम लोग को अम्बा मैडम लाके बोली कि 20 से 25 दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्ति पत्र हम दिलाएंगे और दिला के ही रहेंगे। और अभी भी मैडम यही बात बोल रही है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग डीसी मैडम के पास आए थे, जब डीसी मैडम आई थी तो हम लोग को बहुत उम्मीद था इनसे कि चलो एक औरत का दर्द एक औरत ही समझेगी। लेकिन जब हम लोग मिले तो मैडम बोली कि ठीक है हम कोशिश करते हैं 1 आध सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट हम देंगे। 1 सप्ताह से 10 दिन का टाइम लगेगा, एक भी लेटर आ जाएगा तो हम दे देंगे। कितने बार हुआ है जो टाइम और आश्वासन मिला है, कितने बार मिला है? सर अनगिनत हो चुका है, ठीक है। और हम लोग हमेशा 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन करते करते हर बार लगता होगा कि इस बार होगा लगता होगा। घर में तो बड़ा खुश होके जाते होंगे। हाँ सर जाते तो है, लेकिन तब तक घर लोग में ताना मतलब इतना सुनने को मिलता है कि तुम लोग जाता है सब सिर्फ झूठने मतलब टाइम पास करने के लिए, कुछ होने वाला है नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसे वैसे मतलब। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर मैडम को लेटर आ चुका है तो फिर हम लोग को रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी तक। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब सरकार डीसी को चला रही है या फिर डीसी सरकार को चला रही है। देखिए हम और लोगों से भी बात करने, एक बार इधर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, लोगों को दिखाइए। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो बातें हैं वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर होमगार्ड के ये अभ्यर्थी हैं, ये अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। इनको लगातार इनके लिए बहुत सारी बातें कही गई थी और आश्वासन का बहुत दौर चला था। क्या जी? तो आश्वासन वाले तुम लोग हो, आश्वासन में ही जी रहे थे। 3 साल 4 साल हो गया। 19 में आया था विज्ञापन, 23 में यहीं बैठे हो गेट पर भी। अब फिर से चुनाव होगा, 24 भी आने वाला है। तुम लोग के लिए कुछ नहीं बदला। फिर कोई सरकार आएगा, फिर वादा करेगा कि हम सब ठीक कर देंगे। भरोसा कैसे करोगे, किस पे करोगे? अब भरोसा हम लोगों की किसी ऊपर नहीं है। और अब हम लोग जो आवाज उठा भी रहे हैं, ये देखिए सामने में लिखा हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार।
4 साल से हम लोग जो हैं, 4 सालों से हम लोग इसी सरकार के पास भूख रहे हैं अपने आवाज को, अपने इंसाफ के लिए। सरकार तो कह रही है कि हम आपके द्वार आ रहे हैं, हम आपके घर आ रहे हैं। 4 साल से हम लोग उनके द्वार पे गए थे। 2021 में पैदल हम लोग रांची में गए थे। टोल टैक्स से हम लोगों को कोरोना का बहाना लेकर के हम लोग को वहां से लौटा दिया गया था। उसी समय में जेपीएससी का भी चल रहा था आंदोलन। जेपीएससी आज क्लियर करके अपना सब ट्रेनिंग करके आज पोस्ट ले लिया हुआ है। और हम हजारीबाग होमगार्ड आंदोलनकारियों का आज तक जो है सो सही इंसाफ नहीं हुआ है। तो मंत्री जी का बेटा का नौकरी हो गया। मंत्री जी का बेटा है, वो तो चपरासी बन गए हैं, उसी में वो खुश है क्योंकि मंत्री जी का बेटा, मंत्री जी अपना बेटा को करवाएं, अपना जिला में करवाएं। सुने मारा उनका भतीजा का भी मेरिट लिस्ट रुका हुआ है, वो भी आ जाएगा। हमारे भी चाचा दादा कोई विधायक या मंत्री होते तो आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते, या फिर हमारे हजारीबाग में कोई मंत्री होते तो भी हम लोग आज यहाँ नहीं बैठे होते। कोई नहीं सुनता है आप लोग को, कोई नहीं सुनता। कोई आएगा आश्वासन दे के जाएगा, यही है क्या भाई? और तारीख पे तारीख दिया जाता है। सनी देओल का सिनेमा बहुत देखते हो मतलब। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे। जब भी पता चला तो इतना तारीख को आइए, इतना तारीख को निकलेगा, काम करिएगा भैया। और वही चीज हो रहा है, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तारीख बदला पर कोई भी सूरत ना बदले। कौन समस्या का समाधान कर सकता है, कौन निपटा सकता है, क्या लगता है आपको? सर हमको तो लगता है ना सर कि डीसी मैडम से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये सरकार की बात नहीं मान रही है तो पता नहीं किनका बात मानेंगे। हम लोग इसके बाद है तो ये सरकार के ये आवाज घेराव करेंगे, लोग सारा स्टूडेंट वहीं पे जाएंगे। ठीक है, लगता है कहाँ मामला फंसा हुआ है, क्या एंगल लगता है, क्या त्रुटि है? जैसे सब कुछ अगर स्पष्ट है, गलती अगर आपकी है तो खत्म कर देना चाहिए कहानी, और गलती उधर से है तो किसी को आप बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए, कुछ तो करिए। हाँ सर, हम लोग यही कहना चाहते हैं अगर जहाँ भी गलती है, ठीक है, अब या तो इसको रद्द कीजिए या तो इसको नियुक्ति हम लोग को दीजिए, जो हम लोग का क्लियर कीजिए। ठीक है, दो में से तो एक ही चीज होगा, या इधर पूरा गलत होगा या उधर से गलती होगी, तो दोनों में से एक तो कार्रवाई होना चाहिए ना। होना चाहिए सर, और हम लोग उम्मीद किए हुए हैं सर सरकार से ही कि आप है सब बार आप यहाँ पर पेपर भेज रहे हैं, लेकिन डीसी मैडम आप इन पे कोई अनुसंधान नहीं कर रही है। इसका मतलब कि शायद आपको ये डीसी मैडम से आपको कुछ मतलब कि ये भाव नहीं दे रही है, बात यही है सर। क्या बोलिए, कहाँ से आए हैं आप? हम कटकमदाग ब्लॉक से आए हैं सर। हमारा कहना है कि डीसी मैडम को अगर करना है तो हम लोग को जल्दी से जल्दी कर देते ना, इस तरह आशा पे आशा काहे देते। वो भी तो कहते हैं ना कि आज होगा, कल होगा, अगला हफ्ता में लेटर देंगे, उसका अगला हफ्ता भेजेंगे। केवल आश्वासन ही मिलता है हम लोग को, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो कुछ तो अपना कार्यवाही पूरा कंप्लीट कीजिए कि करना है कि नहीं करना है। सबको दोराहा में खड़ा किए हैं, नहीं तो घर में ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो जो भी खेती बाड़ी में लगे हुए थे वहाँ से भी नहीं होगा तो एक बार में डिसीजन ले लीजिए, या तो कह दीजिए कि नहीं होना है आप लोग का। नहीं होने वाला बात नहीं है, परिश्रम के है, नहीं होगा वाला बात नहीं है। नहीं होने के लिए 5 साल से जितना दिन हम लोग इंतजार किए हैं तो होके ही रहेगा। हम लोग ये नहीं है कि हार नहीं कैसे मानेंगे। होगा समझाइए थोड़ा, कौन करेगा? करेगी डीसी मैम ही करेगी, वो करने के लिए ही आई है और करेगी। विश्वास है, हम लोग पूरा करेंगे। विश्वास है यही कि इस मंथ तक अगर कर दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग को मजबूरन में रांची तक जाना पड़ेगा पैदल। क्या भाई, कहाँ से आए हैं? हम कटकमदाग से हैं। जोर से बोलिए। हम कटकमदाग से हैं। सरकार से बताइए, आप लोग आश्वासन के इस बाजार में घूम रहे हैं जहाँ खूब आश्वासन मिल रहा है, 10 दिन 20 दिन, अगला महीना 2 महीना बाद सरकार से लेटर आ रहा है, सरकार का लेटर पहुँच रहा है, बोला जा रहा है कि त्रुटि ठीक करिए, लेकिन आप लोग का कुछ ठीक नहीं हो रहा। अभी तक सरकार के मनसा ही ठीक नहीं है कि ये बहाली हो या ना हो। ये डीसी का पता नहीं, डीसी चला रही है सरकार की, सरकार चला रहा है डीसी को। आपको लगता है कि सारा गलती इधर से हो रहा है? पूरा गलती इधर से ही है। हम लोग तरफ से कोई गलती नहीं, हम लोग सारा चीज निकाले हुए हैं सर, हम लोग कोई गलती नहीं है। फाइनल है, हम लोग एकदम सिक्योर है कि बढ़िया ठीक ठाक है। हम लोग को उम्र भी निकला जा रहा है। हम लोग जैसे 2019 में भरे थे, हम लोग 19 में मात्र मेरा 3 महीना बचा हुआ था। 3 महीना बचा हुआ जी। अब तो आप कभी भर भी नहीं सकते। देखिए, आप खड़ा हो जाइए, थोड़ा। अब देखिए, जो जीता जाता है उदाहरण जो बोलते हैं ना कि उम्र क्या है ना, उम्र जब आड़े आ जाएगी, यानी कि सरकार तो एक तो नियुक्ति निकाल नहीं रही, कहीं गलती से कुछ मिला था इनको मौका, 2019 में विज्ञापन आया था, उस वक्त इनका 3 महीना बचा हुआ था। अब आप सोचिए कि 4 साल ये ऊपर चल गए हैं, अब कौन सा भर पाइएगा? आप कहाँ कहें कुछ, अब ये कुछ नहीं भर पाएंगे। मतलब ये नौकरी इनको नहीं मिलती है तो इनका कहानी आपका खत्म है, खत्म। नौकरी के लिए कुछ आप नहीं कर सकते। 18 साल से लगे हुए हैं हम लोग, तो कौन देगा इसका जवाब और इंसाफ कौन देगा इसका? सरकार देगा। और कौन देगा? क्या लग रहा है, ये तो भटक ही रहे हैं आप लोग। जी, शुरू से 4 साल से जब भी बोल रहा है तो 15 दिन का टाइम हमेशा ले रहा है, उसके बाद आज तक कुछ भी नहीं कर पाया।
कुछ नहीं करता। किसी को बोलना है? उठो भाई, उठो 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 उठो। अपना पीड़ा दर्द अगर नहीं बताओगे, जब सरकार की बात नहीं मान रही है हजारीबाग की डीसी, तो समझ लिए यही सरकार है जो मनमाना कर रही है ना। आपको लगता है कि नहीं माना जा रहा है बात? कहाँ माना जा रहा है? 4 महीने पहले लेटर आया सरकार के, अभी तक नहीं हुआ रहता। उसको लेकर क्या उनका मानसा ही नहीं है करने का। उसको लेकर कोई और खबर आप लोग तो लगातार विधायक से भी मिलते हैं, आप लोग सब जगह? अरे सब आश्वासन केवल देता है ना। अम्बा मैडम का आश्वासन दिया, अमित यादव केवल आश्वासन दिया, अकेला यादव केवल सब आश्वासन में चला जाता है। किसी की बात ये नहीं मान रहे एनसी हजारीबाग के डीसी। और किसी को बोलना है कुछ? कोई बोलना है? बोलिए भैया। अब हमें लगता है लगभग हेमंत सोरेन को हम लोग ने लगभग 4 साल दे दिया, अब उसे पूरा झारखंड से कबाड़ के फेंकने का टाइम आ गया है। इसलिए एक होमगार्ड का बहाली वो हजारीबाग जिला में नहीं करा पा रही है, तो झारखंड को कैसे चलाएगी? कैसे चलाएगी वो झारखंड को पूरा? अब टाइम आ गया है झारखंड से उस पार्टी को हटा के दूसरे पार्टी को लाने का टाइम आ गया है। देखिए, गुस्सा भी है, इस बात को लेकर गुस्सा है कि भैया जब आप रोजगार नहीं दे रहे हैं तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल भी ये बातें हो जाती है कि भैया आप पर हमने भरोसा किया था कि हमको काम मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा। जब 4 साल बीत गए हैं, जब कहानी में इनको कहीं से कुछ भी इनका कोई किरदार नजर नहीं आता, ये सिर्फ लेटरबाजी हो रहा है, सिर्फ इधर उधर बातें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी हो रही है। तो इसमें बेचारे जो जितने भी लोग हैं, एक बार दिखा दीजिए, ये महिलाएं जो आई हैं, बच्चे के साथ आई हैं, घर को छोड़कर आई हैं, तो शादीशुदा महिलाएं भी हैं इसमें बहुत सारी। एक महिला वैसे थे जिनके पति नहीं है इस दुनिया में, तो उनके लिए एक उम्मीद बनी थी कि भैया जब रोजगार मिलेगा तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, उसकी जिंदगी को हम बना पाएंगे। लेकिन कहीं से कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। जब इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, इतनी सारी बातों को लेकर इनसे हम मिल रहे हैं और ये लगातार हम कवरेज कर भी रहे थे। कितने लोग थे यहाँ पर होमगार्ड वाले टोटल? 1298। सुसाइड भी कर लिया? क्या हुआ था? नहीं वैसा नहीं। क्या बता रही थी? कितने लोग थे इसमें और क्या हुआ था? सर हम लोग 1298 थे। यही आंदोलन के दौरान 118 दिन का आंदोलन भी किए थे। उसके बाद यहाँ से उठाया गया। उठाने के बाद बहुत सा आदमी घर भी गया। घर से टॉर्चर भी मिलने की वजह से रूम में रहने लगा। रूम में काम इधर उधर करने की टेंशन से आदमी बोलता है कि घर में भी टॉर्चर तो बाहर में भी टॉर्चर भी मिलता है। घर से अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। इसी की वजह से तो एक लड़की सुसाइड की है, एक लड़का सुसाइड किया है कि हमको या तो नौकरी दो या तो प्रेशर मिल रहा था, नौकरी नहीं मिला तो जान भी गंवा दिया। पिछले बार हम आते थे तो गीत के माध्यम से सरकार तक कुछ न कुछ बात आप लोग पहुंचाते थे। हैं क्या कोई महिला जो सुना कर पहुंचा सकती है? अभी नहीं है कोई। अब देखिए, ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि इनकी पीड़ा, इनका दुख, इनका तकलीफ समझा जाएगा, सुना जाएगा। ये बैनर लगाकर ये आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या भी इन्होंने लिखा है। 2019 में जो नियुक्ति पत्र निकली थी और नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। इनकी बहाली को लेकर जो मेगा सूची थी, जो प्रकाशित हुई थी, इनमें उनका नाम था। अब ये भैया जो शिकार हैं, बोलना चाहती हैं। सर सब सरकार बोलते हैं, यहाँ तक कि डीसी मैडम भी बोलती है कि बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए, तो काहे ला बेटी बचाएगा और काहे पढ़ेगा? क्योंकि मौका ही नहीं देता कि बेटी लोग आगे बढ़े। बेटी लोग को भी आगे तो नहीं बढ़ने देते हैं। चलिए इन लोग को तो कष्ट दे रहे, साथ में हम लोग को भी विवेचन कटा रहे हैं। तो जो करना था तो हम लोग को क्लियर कर देते ना मैडम। वैसे हम लोग को रखने से क्या फायदा आप लोग को? और कोई बड़ा जॉब तो नहीं है, एसपी डीएसपी नहीं ना बना रहे हैं कि उतना हम लोग के लिए उतना प्रेशर मार रहे हैं। है तो हम लोग को छोटा मोटा रोडे पर घूमने वाला डिप्टी नहीं दे रहे हैं। हम लोग को कोई आईपीएस ऑफिसर वाला डिप्टी जो आप हम लोग का उतना एथी कर रहे हैं। उन लोग को तो तहकीकात कर भी नहीं कर रहे हैं जो हम लोग को आप लोग कर रहे हैं। इतना और सब नौकरी में नहीं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता है सब। बहुत सही कह रही हैं ये जो अपनी बातें कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बड़ा कार्यक्रम चलता है, बड़े बड़े मंचों से बातें होती हैं, लेकिन स्थिति ये है कि ये ना किसी लायक नहीं है, ना नौकरी मिल रहा है। अब इसमें बच्चे को लेकर भी आई हैं, ना पढ़ा सकती है, ना लिखा सकती है, ना आगे की बातें कर सकती हैं। बाकी तस्वीरें हैं, तस्वीरों को लेकर लगातार हम खबरें बनाते हैं। ये खबर उस खबर में है जिसमें पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, बेरोजगारी का आलम है जो कि चरम सीमा पर है। नियुक्ति 2019 की निकाली गई थी, विज्ञापन 4 साल हो गए। ये रोड पर ही बैठे और ये रोड पर ही लगता है कि जो उम्मीदें हैं कि इसी तरीके से रहेंगे, क्योंकि इनका कोई सुन नहीं रहा। बाकी कोई अपडेट आएगा तो जरूर हम आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर।